बायजू रवींद्रन की कहानी उतार चढ़ाव से भरी है। 1980 में केरल में जन्मे बायजू के टीचर माता पिता ने उनमें पढ़ाई का प्यार डाला। बायजू मैथ्स में बहुत तेज थे, उन्हें नंबर्स से प्यार था। स्पोर्ट्स में भी कमाल करते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक शिपिंग कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 2003 में बायजू ने अपने दोस्तों को तैयारी में मदद करने के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी सैट दिया। उन्होंने परीक्षा में कमाल कर दिया, पूरे 100 परसेंटाइल स्कोर किए। 2005 में भी यही कारनामा दोहराया, जिससे वो फेमस हो गए। स्टूडेंट्स उनसे गाइडेंस लेने के लिए आने लगे। बायजू की मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने की काबिलियत सैट के उम्मीदवारों को भा गई। बायजू की सफलता किस्मत का खेल नहीं थी, पढ़ाने का उनका जुनून और उनका अनोखा तरीका ही था जिसने स्टूडेंट्स को उनकी ओर खींचा। उन्होंने रट्टा मारने को नकार दिया, उन्होंने समझने पर जोर दिया। उनकी क्लासेस जिंदा दिल और मजेदार होती थी। मुहज़बानी बात जंगल में आग की तरह फैल गई। जल्द ही उनकी क्लासेस सैट विजार्ड से सीखने के लिए उत्सुक स्टूडेंट्स से भर गईं। साल 2006 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बायजू ने अपनी कोचिंग क्लास बायजूस क्लासेस शुरू की। शुरुआत में उन्होंने छोटे ग्रुप्स को पढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उन्होंने ऑडिटोरियम में बड़े पैमाने पर क्लासेस लेना शुरू कर दिया, जिसमें हजारों स्टूडेंट्स आते थे। उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ, जिनसे उनकी मुलाकात उनके टीचिंग के दिनों में हुई थी, ने इस एक्सपेंशन में अहम भूमिका निभाई। 2009 तक बायजू ने ट्रेडिशनल क्लासरूम की सीमाओं को समझ लिया था। वह देश भर के लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते थे। उनका विजन साफ था, सभी के लिए क्वालिटी एजुकेशन को सुलभ और सस्ता बनाना। इसी ने उन्हें टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रेरित किया। बायजूस क्लासेस ने अलग अलग शहरों में स्टूडेंट्स को लाइव लेक्चर ब्रॉडकास्ट करने के लिए VSAT टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया। 2011 में बायजू ने थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करके एक बड़ा कदम उठाया। इसने ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में उनके प्रवेश को चिह्नित किया। मोबाइल टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते हुए बायजूस ने अपना लर्निंग ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को स्टूडेंट्स को एक पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया था। बायजू का ऐप सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में नहीं था, यह सीखने को मजेदार और इंगेजिंग बनाने के बारे में था। कंपनी ने हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने में काफी पैसा लगाया। उन्होंने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और इंगेजिंग तरीके से समझाने के लिए 3D एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और कैची ट्यून्स का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स ने बायजू के इनोवेटिव अप्रोच की क्षमता को पहचाना, फंडिंग की बाढ़ आ गई। 2015 में बायजूस को आरएन कैपिटल से 50 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश मिला। इससे उन्हें अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने और ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए वित्तीय ताकत मिली। बायजूस एक घरेलू नाम बन गया, जो भारत में ऑनलाइन लर्निंग का पर्याय बन गया। बायजू की आक्रामक मार्केटिंग और सेल्स रणनीति ने भी उनके तेजी से उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट वाले टेलीविजन विज्ञापन हर जगह दिखाई देने लगे। अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित माता पिता पर बायजू के सेल्स प्रतिनिधियों के फोन कॉल की बौछार हो गई। कंपनी का आक्रामक विस्तार कई अधिग्रहणों के साथ जारी रहा। उन्होंने बच्चों के लिए एक कोडिंग प्लेटफॉर्म व्हाइट हैट जूनियर को $300 मिलियन में खरीदा। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज का $1 बिलियन में अधिग्रहण ने भारतीय एटेक स्पेस में बायजू के दबदबे को और मजबूत कर दिया। बायजू के तेजी से उत्थान के बाद उतनी ही तेजी से पतन हुआ। कोविड-19 महामारी, जिसने शुरुआत में इसके विकास को बढ़ावा दिया था, दोधारी तलवार साबित हुई। जैसे ही स्कूल फिर से खुले और स्थिति सामान्य हुई, ऑनलाइन शिक्षा की मांग कम हो गई। बायजू का आक्रामक विस्तार और अधिग्रहण महंगा पड़ा था। कंपनी कर्ज के बोझ तले दबी हुई थी। अस्थिर बिक्री प्रथाओं, कर्मचारियों की छंटनी और विक्रेता भुगतान में देरी की खबरें सामने आने लगी। बायजू की छवि खराब होने लगी। कभी एडटेक की दुनिया का बादशाह, अब गलत बिक्री और अनैतिक प्रथाओं के आरोपों का सामना कर रहा था। कंपनी का वैल्यूएशन गिर गया। बायजूस, जिसका मूल्यांकन कभी $22 बिलियन था, उसकी कीमत में भारी गिरावट देखी गई। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने बायजू के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की। कंपनी की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब उसने $1.2 बिलियन के ऋण का भुगतान नहीं किया। बायजू का पतन महत्वाकांक्षा, अतिविस्तार और अनियंत्रित विकास के खतरों की एक चेतावनी देने वाली कहानी है।
यह एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि सबसे आशाजनक स्टार्टअप भी बाजार की गतिशीलता और अपने कार्यों के परिणामों से अछूते नहीं है। कभी ऊंची उड़ान भरने वाला एडटेक स्टार वापस जमीन पर गिर गया था।